इस महंगाई के दौर में पैसे बचाना जो है ना वो बहुत ज़्यादा नामुमकिन हो गया है। और बात की जाए अगर मंथली ग्रोसरी की, तो ग्रोसरी करते वक्त हम ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे हमारा बचत जो है ना बहुत ज़्यादा आउट हो जाता है, और जिसकी वजह से हमें बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है और बहुत ही एक्स्ट्रा चीज़ें जो है हम लेकर आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर देते हैं। तो आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ यही तमाम चीज़ें शेयर करूँगी कि किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप हर महीने जो है वो पैसे बचा सकते हैं। अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ताकि आप लोग भी इन टिप और ट्रिक्स को फॉलो करके हर महीने कुछ ना कुछ बचा लिया करें, ताकि वो पैसे अमाउंट जो है हमारे दूसरे काम आ सके। तो अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग तमाम ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अगर आप भी मेरी तरह रेंट के ऊपर रहते हैं तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि जैसे ही आपकी सैलरी आती है सबसे पहले आप लोगों ने अपने जो रेंट का किराया है वो निकाल लेना है। बिजली, पानी, गैस सबके बिल आप लोगों ने अदा कर देने हैं। बच्चों की स्कूल की फ़ीस, वैन की फ़ीस सब कुछ निकालने के बाद आपको देखना है कि आपके पास जो अमाउंट है वो कितना बच जाता है, ठीक है? क्योंकि ये आपकी सैलरी के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि इस तरीके से अगर तमाम चीज़ें आप पहले ही निकाल दें तो उसी अमाउंट को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों ने अपने ग्रोसरी की जो लिस्ट है वो बनानी है। जैसे कि मेरे शौहर की कोई फ़िक्स जो है सैलरी नहीं है, वो कमीशन के ऊपर काम करते हैं, तो हमें मैनेज करना बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि हम पहले तमाम अमाउंट जो है निकाल देते हैं, उसके बाद जो हमारे पास बच जाता है उससे हम अपनी ग्रोसरी की जो है लिस्ट बनाते हैं और शॉपिंग करते हैं। और शॉपिंग पे जाने से पहले आप लोगों ने क्या करना है कि जितने भी आपके कंटेनर वगैरह हैं जिनके अंदर आप अपनी ग्रोसरी वगैरह सेव करके रखती हैं, उनको अच्छी तरीके से आप लोगों ने वॉश कर लेना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरे किचन के अंदर कोई कैबिनेट वगैरह तो नहीं बने हुए हैं, लेकिन इस तरीके के खाने अलमारी के बने हुए हैं, लेकिन काफ़ी स्पेस, काफ़ी गहराई के अंदर बने हुए हैं। तो मैं छोटे छोटे कंटेनर नहीं लेती, बल्कि मैंने बड़े ही कंटेनर ले लिए हैं ताकि तमाम सामान जो है उसके अंदर अच्छी तरीके से सेव कर लिया जाए। और दूसरा ये कि आप देख लिया करें कि आपके पास कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो एक्स्ट्रा रखी हुई हैं, ताकि जब आप ग्रोसरी लेकर आएँ तो ये तमाम चीज़ें वापस अगेन ना आ जाए। इससे भी आपका पैसा जो है यहाँ पर ज़ाया हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर हर चीज़ जो है वो बहुत अच्छी तरीके से चेक कर ली थी कि मेरे पास क्या कौन कौन सी चीज़ें जो हैं यहाँ पर बची हुई हैं, ताकि मैं उनको लेके ना आऊँ। इसके बाद आप लोग जहाँ से भी शॉपिंग करते हैं वहाँ की लिस्ट आपके पास लाज़मी मौजूद होनी चाहिए। तो मैं कभी भी इन लिस्ट को जो है ना वो फेंकती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे नेक्स्ट मंथ जो है ना तमाम चीज़ों को अरेंज करने में काफ़ी ईज़ी हो जाता है, क्योंकि इसके ऊपर अमाउंट वगैरह जो है ना वो लिखी हुई होती है। तो इस महीने मेरे पास सिर्फ 15,000 जो है वो बचे थे ग्रोसरी के लिए, ज़्यादा अमाउंट नहीं बची थी। तो मैंने उसी 15,000 के अंदर जो है ना तमाम के तमाम ग्रोसरी को अरेंज करना था। जब मैं लिस्ट बनाती हूँ तो इस तरीके से साथ साथ उसके प्राइस भी जो है ना वो लिखती चली जाती हूँ लिस्ट में से देख के, ताकि मेरे लिए बहुत ईज़ी हो जाता है उन तमाम चीज़ों को मैनेज करना। तो मेरे पास इस महीने जो है सिर्फ और सिर्फ 15,000 थे, और इस 15,000 के अंदर ही मुझे पूरी ग्रोसरी वगैरह जो है वो लेकर आनी थी, ठीक है? तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि लिस्ट के अंदर जो है वो जो मेन चीज़ें होती हैं वो लाजमी आप लोगों ने लिख लेनी है। यानी कि चावल आप लोगों ने लाजमी लिख लेने हैं, ताकि पूरे मंथ आप लोगों के जो है वो परेशानी ना हो। उसके बाद चीनी, पत्ती और दूध वगैरह आप लोगों ने लिख लेना है, क्योंकि आपको पता है कि दूध भी मेरा एवरीडे आता है। खुला हुआ दूध या पैकेट वाला दूध जो है चाय के लिए मैं बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि हमें एवरीडे की जो है चाय है वो बहुत मज़े की लगती है। आप लोग कौन-कौन पीते हैं ज़रा मुझे कमेंट करके बताइएगा, आप लोगों को कैसी लगती है, ठीक है? तो इस तरीके की जो बुनियादी चीज़ें हैं उनको आप लोगों ने पहले लिख लेनी है, और फिर आप लोगों ने देख लेना है कि कौन-कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपकी जो है ख़त्म फिनिश हो चुकी है, वो आप लोगों ने इस लिस्ट के अंदर जो है वो लिख लेना है। तो मैंने तमाम लिस्ट जो है ना यहाँ पर बना ली थी कि मुझे इस महीने क्या-क्या चाहिए, तो वो तमाम आपका एक जगह हो जाएगा। अमाउंट आप लिख लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी अमाउंट जो है वो कितनी बन रही है। हर महीने वैसे अमाउंट की जो है वो जो प्राइस है वो ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन फिर भी हमें जो है पता चल जाता है कि इससे कुछ या तो ज़्यादा हो जाएंगे या फिर इससे कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं मॉल के अंदर आ चुकी थी, क्योंकि मैं इम्तियाज़ से ही ज़्यादातर जो है अपनी ग्रोसरी वगैरह करती हूँ। तो यहाँ तमाम चीज़ों की मैं प्राइस भी देखती चली जा रही थी, और साथ साथ उन चीज़ों को लेती भी चली जा रही थी जो मेरी बुनियादी ज़रूरत थी, ठीक है? तो सबसे पहले मैंने वही आइटम यहाँ से उठाए थे जो मुझे जो ज़रूरी लगते थे और जो आपकी मेन चीज़ें हैं, ठीक है? तो चीनी वगैरह भी मैं एक साथ ही बहुत ज़्यादा लेके नहीं रख लेती, कि ऐसा ना हो कि आप पैकेट के पैकेट लेके रख लें। आप लोगों ने जितनी मंथली आप लोगों को चाहिए उतनी ही आप लोग लिया करें, ठीक है? चावल मेरे पास ये बासमती यूज़ होता है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है और ये बन के भी बड़े-बड़े हो जाते हैं, तो मैं अमूमन यही लेती हूँ। इसके अलावा मैंने यहाँ पे सिर्फ मूँग की दाल ली थी, इसके अलावा कोई भी दाल वगैरह मैंने परचेज़ नहीं की थी, क्योंकि सब की सब जो है वो घर में रखी हुई थी, ठीक है? यहाँ पर लाल मिर्च के पाउडर, बिरयानी, निहारी, कढ़ाई के जितने भी आप लोगों ने पैकेट थे
वो आप ले लिया करें। अच्छा, साशे में जो है ना इतनी ज़्यादा अमाउंट नहीं होती और मुझे वो वेस्ट ऑफ मनी लगते हैं, क्योंकि वो जो है ना आप एक ही दफ़ा यूज़ करते हैं, लेकिन आप जब पैकेट लेते हैं तो आप यकीन करें कि ये पूरे महीने जो है ना आपके इज़िली चल जाते हैं। इसके अलावा भी मैंने अपनी तमाम चीज़ें ग्रोसरी के अंदर से ले रही थी। यहाँ पर प्रिंकल्स वगैरह भी बच्चों के रखे हुए थे। अगर आप लोग शौकीन हैं, आपके बच्चे शौक से खाते हैं, वैसे तो ये सेहत के लिए कोई अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं। यहाँ पर सर्फ़ वगैरह मैंने सारा बाय कर लिया था, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो इम्तियाज़ ने अपनी प्रोडक्ट निकाली ना, ये बहुत कमाल की निकाली है। इसके अंदर इतने रीज़नेबल इन लोगों ने प्राइस रखे हैं, तो वो अगर आप लोग ले लेते हैं, बाय कर लेते हैं, तो आपका अच्छा खासा अमाउंट तो यहीं बच जाता है। और कोशिश किया करें कि सेल के अंदर से चीज़ें लिया करें, क्योंकि जो सेल के अंदर चीज़ें लगा देते हैं वो काफ़ी बजट फ्रेंडली होती हैं हमारे लिए। इसके बाद यहाँ पर मैं इस पोर्शन में आ गई थी बर्तनों वगैरह के, क्योंकि हम लेडीज़ को कुछ लेना हो ना हो, लेकिन हम तमाम चीज़ों को चेकआउट लाज़मी करते हैं कि हर चीज़ हम चेक कर लें कि अगर ज़रूरत पड़े तो हम तमाम चीज़ों को जो है वो बाय कर सकें और उनकी अमाउंट भी हमें यहाँ पर मालूम हो। तो यहाँ पर मैं घर आ चुकी थी। घर आने के बाद यहाँ पर मैं चाय वगैरह सब पी चुकी थी, फ्रेश हो चुकी थी, थोड़ा-सा रेस्ट भी कर लिया था। उसके बाद बारी आती है यहाँ पर तमाम सामान को जो है वो अरेंज करने की, क्योंकि मैं हाथ के हाथ तमाम सामान जो है वो अरेंज करके रख देती हूँ। बिखरा हुआ सामान मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। और दूसरा ये कि मेरा किचन जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, तो अगर मैं सामान इस तरीके से रख दूँगी तो उसमें फिर इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं होती है कि फिर आप बाकी के काम जो है वो कर सकें या आपकी मूवमेंट जो है किचन के अंदर अच्छी-सी हो सके। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं हाथ के हाथ जो है वो सारा का सारा सामान जो है वो सेट करके रख दूँ। अच्छा, इम्तियाज़ से ही ये किचन टॉवल वगैरह जो है ना वो भी मैं बाय कर लेती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी रीज़नेबल प्राइस के अंदर आपको मिल जाते हैं। अब ये देखिए इम्तियाज़ की अपनी प्रोडक्ट है और जिस कीमत के अंदर मैं लेके आई थी उस कीमत के अंदर आप यकीन करें कि ब्रांड वाले जो है ना वो छोटे-छोटे आते हैं, तो ब्रांड के ऊपर ना जाया करें, लोकल चीज़ें हमारी पाकिस्तान की लिया करें, वो आपको सस्ती भी पड़ जाएँगी और आपका बजट भी आउट नहीं होगा और काम तो सबने एक ही करना होता है। अच्छा, मैं सोप वगैरह भी जो है वो पूरे मंथ के ही ले लेती हूँ, ये नहीं करती कि एक-एक, दो-दो बाय आपने की है और फिर आपको पूरे महीने परेशानी हो रही है, क्योंकि ये हमारी बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि डेली बेसिस पे आप लोगों को चाहिए ही चाहिए, तो ठीक है ना। चिकन पाउडर अगर आप लोग यूज़ करते हैं अपने खानों के अंदर, मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये भी मैंने कुछ यहाँ पर बाय कर लिए थे। तो यहाँ पर मैंने हलीम का पैकेट भी ले लिया था कि अगर आप लोग दाल वगैरह बनाते हैं तो उसके अंदर अगर ये हलीम का मसाला आप डाल देते हैं ना, तो बहुत ही मज़े की दाल आपकी यहाँ पर बनकर तैयार हो जाती है। तो दाल का मैंने जैसे कि आपको बताया कि सिर्फ़ एक ही पैकेट लिया था, उसके अलावा यहाँ पर दूध वगैरह थे, दूसरे पैकेट वगैरह थे जो कि हमने बाय किए थे। तमाम चीज़ें मैंने आपको जब मैं इम्तियाज़ में ग्रोसरी कर रही थी उस वक़्त भी बता दी थी। तो आप लोगों ने क्या करना है कि 1 बाय 1 सारी ही निकाल लेनी है और जो है इसकी लिस्ट आप लोगों ने बिल्कुल भी वैसे नहीं करनी है, वो सँभाल के रखनी है ताकि नेक्स्ट मंथ जो है वो आपको काम आ जाए। हम मिडिल क्लास हाउसवाइफ अगर थोड़ी-सी समझदारी और अकल से काम लें ना, तो आप यकीन करें कि कम बजट के अंदर भी हम पूरे मंथ की ग्रोसरी जो है वो कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से अपने घर को मैनेज करके चला जा सकता है, लेकिन थोड़ी समझदारी और अकल से काम लेना होता है। जब भी आपके ऊपर कोई बुरा वक़्त आए और अल्लाह ना करे आपके पास अमाउंट वगैरह कम हो, तो आप लोग बिल्कुल भी घबराया मत किया करें, क्योंकि यही वो वक़्त होता है जब हमारी समझदारी जो है का चैलेंज होता है कि आप किस तरीके से अपने घर को मैनेज करेंगे। तो देखिए इस तरीके के बड़े कंटेनर जो है ना, आप एक दफ़ा ले लीजिए, एक ही दफ़ा अमाउंट लग जाएगा, लेकिन आप यकीन करें वो जो हम छोटे-छोटे बास्केट लेकर आते हैं, टोकरियाँ लेकर आते हैं, उसके अंदर सामानों को रखते हैं, तो उससे तो बेहतर है कि आप एक ही दफ़ा बड़ा कंटेनर ले लें और उसके अंदर तमाम सामान जो है वो सेव करके रख दें। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी ग्रोसरी मेरी रखी हुई थी, चल रही थी, तो ये तमाम सामान जो है मैं अभी इस कंटेनर के अंदर ही रखूँगी, क्योंकि मुझे अभी इसकी नीड नहीं थी। कुछ दिनों बाद हम इनको यूज़ करना शुरू करेंगे, तो जैसे-जैसे मैं इनको यूज़ करूँगी वैसे-वैसे मैं इस कंटेनर से निकालती चली जाऊँगी और छोटे बॉक्सेस के अंदर इनको ऐड करती चली जाऊँगी। लेकिन इसके अंदर एक तो सेफ रहेगा, कोई भी कीड़ा-मकोड़ा, कॉकरोचेज़ वगैरह जैसे हो जाते हैं ना किचन के अंदर, एक तो वो आपके सामान को ख़राब नहीं करेंगे, धूल-मट्टी आपके सामान के ऊपर नहीं आएगी और वो बिल्कुल पैक के पैक और हिफ़ाज़त से जो है ना इस पैकेट के अंदर रखे रहेंगे। और दूसरी बात ये कि अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा लोगों का आना-जाना है, मेड आपकी आती-जाती है, तो उनकी नज़रों से भी आपको पता है ना कि तमाम चीज़ें सेफ़ रहेंगी, क्योंकि कब किसकी नज़र कैसी हो हमें पता ही नहीं चलता, ठीक है ना? तो इस तरीके से मैं तमाम सामान को जो है ना वो सेव करके रख लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने स्पंगोल भी ले लिया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो डेली बेसिस के ऊपर स्पंगोल जो है वो लाज़मी लेते हैं, तो पूरे मंथ का मैं एक ही दफ़ा लेकर आ जाती हूँ, ठीक है? इससे आपका जो है ना मैदा वगैरह, स्टमक वगैरह बिल्कुल सेट रहता है, तो मेरे हस्बैंड जो है वो लाज़मी इसको लेते हैं, तो ये मेरी ग्रोसरी में लाज़मी आता है, ठीक है ना? तो मेरी वो बहनें जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं कि अब बस किस तरीके से मैनेज करेंगे, अमाउंट बहुत कम है, तो वो बिल्कुल भी परेशान ना हुआ करें। यहाँ देखिए मेरे पिछले मंथ का सामान जो है ना वो रखा हुआ था, जिसके अंदर यहाँ पे ज़ीरा, धनिया और तेज़पात वगैरह और दूसरी भी चीज़ें रखी हुई थी, तो ये मैंने बिल्कुल भी बाय नहीं की थी। ये भी हम इसी बॉक्स के अंदर रख देंगे, ठीक है?
अच्छा, दूसरा ये मैं शेयर करूँ कि जब हम ग्रोसरी करने जाते हैं ना, तो अक्सर बहनों के जो है ना वो बजट इसलिए आउट हो जाते हैं कि जो चीज़ें हमें नहीं लेनी होती है वो भी हम अपनी ट्रॉली में रख लेते हैं और लेकर आ जाते हैं। फिर घर पर आके सोचते हैं कि यार हमें तो इसकी बिल्कुल भी नीड नहीं थी, हमने क्यों ले लिया? वेस्ट ऑफ मनी हो गया, हम लोगों का पैसे ज़ाया हो गए, हमारा बजट भी जो है वो बहुत ज़्यादा आउट हो गया और जो चीज़ें हमें लेनी थी वो तो हम ले ही नहीं पाए। और अगर आप लोगों की लिस्ट बनी हुई नहीं होती तो यकीन करें कि जो चीज़ें हमें लेनी होती है ना, तो वो तो वहीं रह जाती है और जो चीज़ें नहीं लेनी होती है, जो लिस्ट में नहीं होती है, वो हम बाय करके आ जाते हैं। तो ये गलती मत किया करें, लिस्ट जो है ना वो लाज़मी बनाया करें, चाहे आपको 2 से 4 चीज़ें ही बाय करनी हो, लिस्ट लाज़मी होती है हर ग्रोसरी के अंदर, तो आप लोग इसको जो है ना लाज़मी बनाया करें। क्योंकि एक अक्लमंद जो हाउसवाइफ़ होती है ना, वो अपने घर को बहुत ही मैनेज करके चल रही होती है, तो आप लोग इन छोटी-छोटी बातों का जो है ना वो ख़्याल रखा करें, ताकि आपका जो है ना वो बैलेंस जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट रहे, बिल्कुल भी आपका आउट ना हो। तो तमाम चीज़ें मैं यहाँ पे सेट करती ही चली जा रही थी इस कार्टन के अंदर, ठीक है। हालाँकि मेरे पास ग्रीन वाला कार्टन रखा हुआ था, लेकिन उसके अंदर मैंने नहीं रखा था क्योंकि उसके अंदर मैंने जो है वो दूसरा सामान रखना था। तो सर्फ़ वगैरह भी आप इस तरीके से इसको अंदर सेव कर सकते हैं, क्योंकि अभी मेरा रखा हुआ था सर्फ़, तो वो भी मैंने अभी इसके अंदर नहीं किया था। तो आप जब भी सर्फ़ लेना तो ज़रूरी नहीं है कि वो भी आप ब्रांड वाले ही लें, ठीक है ना। तो आप एक लोकल ले लिया करें और एक थोड़ा-सा अच्छी क्वालिटी का ले लिया करें, दोनों को मिक्स कर लिया करें और इस तरीके से आपका 1 डेढ़ महीना जो है ना ये सर्फ़ ईज़िली चल जाएगा। यहाँ शैम्पू भी मैंने बाय कर लिया था, इस दफ़ा मैंने पामोलिव का लिया था। वैसे मैं लाइफ़ बॉय का बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ और मैं खुद भी बच्चों को घर के अंदर हर्बल शैम्पू जो है ना वो लाज़मी बना के देती हूँ, ताकि बच्चों को हर्बल चीज़ें भी यूज़ करने की आदत हो, ठीक है। तो वो भी मैं कहीं किसी दिन जो है ना आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि घर में किस तरीके से आंवला रीठा का मैं जो शैम्पू है ना वो घर में बनाती हूँ और बहुत ही बेस्ट रिज़ल्ट उसके देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप लोग अपने बालों के ऊपर कलर करना पसंद करते हैं या फिर आप हेयर कलर शैम्पू जो आजकल आने लगे हैं उनके भी बहुत बेस्ट रिज़ल्ट होते हैं, तो वो अगर आप पसंद करते हैं तो वो भी आप हाथ के हाथ अपनी ग्रोसरी के अंदर ही ले लिया करें। तो मैं आजकल जो है ना यहाँ पर शैम्पू यूज़ कर रही हूँ, हेयर शैम्पू, तो उसके भी बहुत ज़्यादा बेस्ट रिज़ल्ट मिल रहे हैं। अच्छा, मेरे जो हेयर है ना वो बहुत ज़्यादा जेट ब्लैक है, तो मेरे ऊपर ब्राउन या डार्किश ब्राउन कलर जो है ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं नेचुरल ब्लैक कलर ही लूँ जो मुझ पे सूट कर जाए। तो तमाम चीज़ें यहाँ पर मैं अरेंज कर चुकी थी, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर चावल जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे, तो मैंने उनको हाथ के हाथ जो है वो कंटेनर के अंदर जो है वो डाल लिया था। कंटेनर मैंने पहले ही धो के रख चुकी थी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। तो अब मुझे अपने राइस वगैरह जो है सेव करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से व्लॉग बनाया है। लाज़मी कमेंट में बताइएगा कि आप लोग किस तरीके की वीडियोज़ देखना चाहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को जो है ना लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफ़ज़ाई आप लोगों ने लाज़मी करनी है। एक प्यारा सा कमेंट लाज़मी आप लोगों ने करना है। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई रेमेडी के साथ, तब तक अपना ख़्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ फ्रेंड्स।